तो अभी जो मैंने पिछले सेशन में बोला था कि व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इज़ योर एक्सरसाइज सिलेक्शन, है ना, और शोल्डर्स के बारे में। तो अभी जो मैं बात करूँगा ना, वो बात करूँगा कि दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन द जो आप फील्ड ऑफ बॉडी बिल्डिंग। तो वो दो कंसेप्ट है आपके मैकेनिकल टेंशन और हाई थ्रेशोल्ड मोटर रिक्रूटमेंट। तो ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है मसल बिल्डिंग के। और जो भी ग्रोथ आपकी होती है ना, जो भी आप पर्टिकुलर रैप परफॉर्म कर रहे हो, तो वो इन्हीं दो कंसेप्ट के बीच में रिवॉल्व करती है। तो लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है। तो पहली बात, मैकेनिकल टेंशन क्या होती है। मैकेनिकल टेंशन इज़ लाइक परफॉर्मिंग a particular set in a controlled manner, in a slow manner, है ना, to get a good control in your eccentric and concentric path, है ना। तो आपने जिम में देखा होगा कि लोग बहुत जल्दी परफॉर्म करते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते, फास्ट रैप्स निकालते हैं विदाउट कंट्रोल। तो वो मैकेनिकल टेंशन नहीं होती, है ना। मैकेनिकल टेंशन जो मैंने बताई, ही स्लो रैप्स एंड यू आर कंट्रोलिंग द वेट विद अ गुड फॉर्म। और जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि यू आर गिविंग इनफ टाइम फॉर मसल टू गेट अ प्रॉपर स्ट्रेच, समझ रहे हो, है ना। तो अगर आप फास्ट रैप करोगे ना, तो your muscle will not be able to generate a good mechanical tension. And mechanical tension is a thing that is a very important part to determine your muscle growth, समझ रहे हो, है ना। अब इससे ही एक और कंसेप्ट आता है, वो आता है हाई थ्रेशोल्ड मोटर रिक्रूटमेंट। अब ये क्या होता है ना। आप लोग बोलते हैं ना कि एफर्ट डालो तो भी आप परफॉर्म कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10 रैप्स परफॉर्म करे, है ना, 10 रैप्स, तो उससे क्या होगा कि यू गेट अ गुड मैकेनिकल टेंशन, जो मैंने पहले बताया। तो अगर आप इंटेंसिटी डाल रहे हो एफर्ट में, इंटेंसिटी कोई भी सेट अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, उसमें गुड इंटेंसिटी आप डाल रहे हो, आपका एफर्ट जो होता है वो बहुत हाई क्वालिटी का है। आप बोलते ना कि फेस ऐसा बनता है कि यार अब मेरे से नहीं होगा, या वो वाला फेस, तो वो बनना बहुत इम्पोर्टेंट है ना, विद अ गुड कंट्रोल। अगर आप एडवांस हो तो फिर वो फेस बनना बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आपका कंट्रोल और आपका जो एंजाइटी लेवल है वो का बहुत कम होता है। बट चलो, वो तो एक एडवांस लेवल हो गया। बट एज अ इंटरमीडिएट, तो जब आप हाई थ्रेशोल्ड मोटर रिक्रूटमेंट आप करते हो ना, तो एंड के कुछ रैप्स में होता है, 3-4 रैप्स में, डेट विल हेल्प। वो ना, उससे क्या होता है कि आपकी मैं क्या कहता कि जो टाइप 2 फाइबर्स होते हैं, जो कि एक सर्टन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस एफर्ट डालने के बाद ही जनरेट होते हैं, इसलिए बोलते हैं कि 6 to 8 रेप्स के बीच में ट्रेन करा करो। 15 रेप्स करोगे तो लास्ट के 3-4 रैप ही वो मैटर करेंगे ग्रोथ के लिए, है ना। तो वही है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कितना एफर्ट डाल पा रहे हो सेट, अगर आप वो सेट परफॉर्म कर रहे हो तो यू हैव टू need to have a good quality of effort or intensity to generate that type 2 fiber, जिससे कि आप वो क्योंकि जब आपका वो फाइबर जनरेट होगा तो वही आपकी मसल बिल्डिंग की ग्रोथ को हेल्प करेगा, है ना। एंड बोथ आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड।
दे बोथ आर डिफरेंट बट दे बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर मसल बिल्डिंग, है ना। तो ये बात है। तो अब इसमें भी एक और कंसेप्ट है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल आप पुशअप्स परफॉर्म कर रहे हो, तो आप स्लो जा रहे हो, आप कंट्रोल जा रहे हो, बट यू विल नॉट बी एबल टू गेन अ गुड क्वालिटी ऑफ मसल, क्योंकि आप मैकेनिकल टेंशन तो आपकी हो रही है अच्छी, क्योंकि आप स्लो जा रहे हो, आप कंट्रोल जा रहे हो, बट यू विल नॉट बी एबल टू जनरेट दैट हाई थ्रेशोल्ड मोटर रिक्रूटमेंट। द रीज़न इज़ बिकॉज यू आर लाइक आपका एफर्ट नहीं डल रहा है ना, आप स्लो जा रहे हो, बट एफर्ट और उतनी इंटेंसिटी नहीं हो रही है जिससे कि वो टाइप 2 फाइबर्स आपका जनरेट होगा। समझ रहे हो? तो ये दो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मसल बिल्डिंग के लिए, तो समझना इनको, है ना, ट्राई करना। बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल टेंशन भी इंपॉर्टेंट है और हाई थ्रेशोल्ड मोटर रिक्रूटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। वो एफर्ट दिखना चाहिए, वो इंटेंसिटी एट द एंड। अगर मैं समअप करूँ तो अगर मैं अब समअप करूँ पूरा जो मैंने कहा 2 लाइन में, a rep with a good quality of control, with a good form, in a slow and controlled manner, with a right amount of effort and intensity. With the right amount of effort and intensity will lead to a good muscle growth. Thank you.